So yes, so what do you understand with the topic Mother's Day? Mother's Day हमारा होता है ना, चिल्ड्रंस डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, ऐसे ही मदर्स डे। तो इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? मदर का दिन, है ना? उस दिन, जिस दिन उसका दिन हो पूरा का पूरा, वो आराम से रहे, वो खुशियां मनाए, वो एंजॉय करे, यानी एक तरीके से उसको ट्रिब्यूट दिया जाए। क्या किया जाए? उसको ट्रिब्यूट दिया जाए कि हाँ भाई, आप जो है वो हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती हैं और आज का दिन आपका है और आप सुकून से बैठिए और सारा हम करेंगे और आपको अच्छा फील कराएंगे, एंजॉय कराएंगे। दैट इज नो समथिंग लाइक मदर्स डे। So to give honor to our mother. Sorry? So to give honor our mother. That's why we celebrate Mother's Day. Exactly, Ayush. So that means to give honor, to give respect, to pay homage, to pay tribute to our mothers. So in the similar way, this chapter also, Mother's Day, it's a play. क्या है? एक play है. This also gives a tribute to the mothers out there. What happens is, एक माँ जो होती है, कि सबके घरों में माएँ होती हैं, हम सब माओं के ही जरिए से आए हैं, तो हम सबके घर में माएँ हैं और वो माएँ बिना रुके, बिना थके, हमेशा हमारी केयर करती हैं, हमारी देखभाल करती हैं, हमको खिलाती हैं, हमको पिलाती हैं, हमको बड़ा करती हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम पलट करके इंट्रोस्पेक्ट करें, अगर सोचें और समझने की कोशिश करें, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि हम वो रेस्पेक्ट, वो ऑनर माओं को नहीं देते और नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए। उस लेवल का नहीं दे पाते जिस लेवल का मेहनत और सैक्रिफाइस वो माएँ करती हैं हमको इस जिंदगी में लाने के लिए और इस जिंदगी में एक ठीक ठाक जीने लायक बनाने के लिए। जो मेहनत वो करती हैं, वो मेहनत और उस मेहनत का रिटर्न हम उनको कभी नहीं देते और ना कभी दे सकते। ठीक है? और बहुत से घरों में यहां तक भी होता है, बहुत से रिश्तों में यहां तक भी होता है कि बच्चे इवन डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं माओं की, उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, उनको डांट टपट देते हैं, उनको झिड़क देते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसमें भी ऐसे ही कुछ दर्शाया गया है कि इस चैप्टर के अंदर एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, और उसका एक हस्बैंड है। ये 4 लोगों की फैमिली है। और इस माँ की एक दोस्त है जो उसकी पड़ोसी है, और वो पड़ोसी एस्ट्रोलॉजर भी है, वो किस्मत वगैरह बताने वाली और फ्यूचर बताने वाली एस्ट्रोलॉजर जो, तो वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी भी है। और वो एस्ट्रोलॉजर जो है, चूंकि वो दूर से देख रही है, बाहर से फैमिली के देख रही है, तो उसको ये एहसास होता है, उसको ये देख करके समझ में आता है कि ये जो माँ है इस घर की, इसको वो रेस्पेक्ट और इसको वो जगह नहीं मिल रही है जो इसको एज अ माँ मिलनी चाहिए। तो वो उस लेडी को, यानी उस घर की माँ जो है, उसको वो समझाती है कि तुम अपना थोड़ा सा कंट्रोल लेकर के आओ अपनी फैमिली में, तुम अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को थोड़ा सा समझाओ या थोड़ा सा उनको ये एहसास कराओ कि तुम घर की मालकिन हो, तुम यहाँ की नौकरानी नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ की मालकिन हो। तो तुम मालकिन की तरह बिहेव किया करो, और वो बच्चों को भी और उस हस्बैंड को भी ये समझ में आना चाहिए कि तुमसे कैसे व्यवहार करना है। जिस तरीके का व्यवहार तुमसे होता है वो सही नहीं है एक घर की मालकिन के लिए या एक माँ के लिए। लेकिन वो औरत जो माँ है वहां पर उस फैमिली की, वो थोड़ा कमजोर दिल की है, या वो थोड़ा अच्छे दिल की है, या वो थोड़ा सॉफ्ट दिल की है। तो वो अपनी ही फैमिली के खिलाफ, अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट जा करके उनको डरा धमका के या उनसे खराब बिहेवियर करके उनको
सिखाना समझाना नहीं चाहती है या हिम्मत नहीं कर पाती है, तो जो उसकी पड़ोसन होती है, जो ज्योतिषी है, जो मंत्र वगैरह भी जानती है, तो वो कहती है कि तब तुम्हारी जगह मैं कर दूंगी। हालांकि उसको पसंद नहीं आता, लेकिन वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जगह कर दूंगी ये काम। यानी मैं क्या करूंगी, तुम्हारे घर वालों को ये एहसास करा दूंगी, तुम इस घर की मालकिन हो और तुमसे एक सही तरीके से बातचीत करनी चाहिए। तो चूंकि वो ज्योतिषी होती है, मंत्र वगैरह जानती है, तो वो क्या करती है, वो दोनों की पर्सनालिटी को स्विच कर देती है। मंत्र पढ़ के, जादू करके दोनों की पर्सनालिटी को बदल देती है। यानी जो पड़ोसी है वो माँ की बॉडी के अंदर आ जाती है, उसकी आत्मा, और जो माँ है उसकी आत्मा निकल करके पड़ोसी के बॉडी में चली जाती है। तो यानी अब घर के अंदर जो माँ है उसके अंदर वो उसकी आत्मा नहीं है, उसके अंदर उस पड़ोसी की आत्मा है। और वो जो पड़ोसी होती है वो ज्योतिषी भी है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रूड और खरी पर्सनालिटी है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली पर्सनालिटी है। और माँ जो है बड़ी मुलायम टाइप की औरत है। तो ये मुलायम वाली बाहर चली जाती है और कड़ी वाली, सख्त वाली, मजबूत वाली वो अंदर माँ के बॉडी में आ जाती है, कुछ समय के लिए, उस जादू के असर से कुछ समय के लिए। तब वो जब अब स्ट्रांग हो गई है, चेहरा उसकी माँ का ही है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, जो कैरेक्टर है, वो बदल गया है। तो अब कैरेक्टर सख्त वाला हो गया है, तो अब वो सख्ती से पेश आती है अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से। और तब जाकर के उन लोगों को ये एहसास होता है कि हम, ये इतनी बुरी तरह से बिहेव कर रही है, तो हम भी तो ऐसे ही इससे बिहेव किया करते थे, तो इसको कितना बुरा लगता रहा होगा जैसा कि हमको लग रहा है। तो ऐसे करके उन लोगों को एहसास हो जाता है और फिर वापस ये लोग बदल जाते हैं दोनों। माँ वापस अपनी वही मुलायम माँ बन जाती है, और वो पड़ोसन जो है उसकी आत्मा निकल करके वापस उसके में चली जाती है। तो वो लोग फिर नॉर्मल हो जाते हैं। बट अब बदलाव ये आ गया है कि घर वालों को ये एहसास हो गया है कि हमारी माँ एक बहुत अच्छी औरत है और हम इससे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत खराब व्यवहार करते हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द होल स्टोरी। डू यू हैव द बुक? इंग्लिश वाली नहीं, बुक नहीं? अच्छा, सो लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट. I am going to share the text with you guys, and that's how I'm going to read and explain line by line. Okay? Yes, class? Yes, sir. Yes, sir. All right. Sir, we have, Just give me a second. sir, we Let me have just book, put. don't you have? Sorry? Sir, sir, we have books. Yes, you do have books, but I want to share the screen so that I can read the lines and you can also read the lines simultaneously. ठीक है? Many might not be having, some of you might not be having. So let me just quickly go ahead and do that. Hold on for a moment. All right? Yes. Okay, sir. Okay. Yes, sir. All right. Any questions in the meanwhile while I'm sharing? Any questions? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया अब तक, ये इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया उसका, कोई ऐसी चीज जो क्लियर नहीं हुई हो? सर, सर वो जो पड़ोसी रहती है सर, उसको सर कैसे सर, मतलब कि वो उसके बॉडी में गई तो सर उसको कैसे रियलाइज हुआ कि ये हम भी करते थे? हम भी क्या कर सकते हैं? सर जैसे कि वो जो पड़ोसी थी मदर्स की, वो जो मदर इसमें उसकी जो पड़ोसी थी सर, उसकी जब सोल जब मदर्स के बॉडी में आती है तो उसे कैसे रियलाइज होता है कि ये काम हम भी करते थे और वो तो नहीं करना चाहिए? वो पहले से साइंटिफिक वाला उनको काम। पता था, वो उनकी दोस्त थी और उनकी पड़ोसी थी, उनके घर आती जाती थी, तो उनको ये बात पता थी और वो देखती थी। Sir.
So your screen got paused. Your voice is also not coming. सर सर वॉइस शेयर कर रहे हैं। फिर से बोलो, सॉरी। सर लैग हो रहा है सर। आवाज लैग कर रही है? नो सर हाँ, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? यस Yes, यस sir. यस सर। Okay. So, once again, now the chapter says that following play is a humorous portrayal of the status of a mother in a family. ये कहता है कि ये एक ह्यूमरस का मतलब होता है, कल हमने बात किया था, Yes, sir. सर हंसी मजाक में कोई बात। हाँ, हंसी मजाक के द्वारा जो बात कही जाए या मजा लेने के लिए या हंसी मजाक करने के लिए कोई बात कही जाए, तो ये जो प्ले है ये हंसी मजाक के द्वारा एक बहुत सीरियस बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। और हंसी मजाक का इसमें मोमेंट आता रहेगा इस पूरे चैप्टर में, लेकिन अल्टीमेटली एक मैसेज निकल करके आएगा और वो मैसेज होगा द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली, कि एक फैमिली के अंदर एक माँ का क्या स्टेटस होता है, क्या ओहदा होता है ना, कौन क्या जगह होती है, वो हमको दर्शाने की कोशिश है, ठीक है। तो देखिए, सॉरी Sir, as there is a use of magic in the play, so sir, this is a hypothetical play. मतलब ये पूरी फैंटेसी है सर। yes, yes, exactly. See, since it is not possible generally, I mean, in reality it is not possible. Yes, we all know this, that आत्माएं बदल नहीं सकती, एक बदन को छोड़ के दूसरे बॉडी में कैसे, but this is the creation of the author's mind, the writer's mind, कि उसने एक मजाहिया अंदाज से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाया और उसको बना करके हमको ये मैसेज देने की कोशिश किया है कि एक माँ का क्या स्टेटस होता है सोसाइटी में, अरे किसी फैमिली के। इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ, Is this imaginary part of speech used here? इमेजिनरी तो सिचुएशन है ही है, बट इमेजिनरी है ही है पूरी की पूरी सिचुएशन ही। अब जहां जहां पार्ट ऑफ स्पीचेस आएंगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिस सेंटेंस में इस तरह का कुछ आएगा हम उसको डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। Yes, Yes. sir. Okay, so there are 4 characters inside the house and 1 character which is outside the family. So there are in total 5 characters. One is Mrs. Anne Pearson, जो घर की माँ है, Mrs. Anne Pearson, and Annie Pearson or Anne Pearson. George Pearson is the father of the house, George Pearson. Doris Pearson, Doris Pearson वो उस घर की लड़की है, और सिरिल पियर्सन उस घर का लड़का है, ठीक है। और मिसिस फिट्जराल्ड, जिनको हम शॉर्ट में फिट्स भी कहेंगे, फिट्जराल्ड जो मिस हैं वो इनकी पड़ोसन हैं और वो एक ज्योतिषी भी हैं, ठीक है। तो मिसिस एन पियर्सन, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, मिस डॉरिस, Mr. Cyril, which is the son, Doris is the daughter, and Mrs. Fitzgerald the neighbor or the friend of Mrs. Pearson. तो ये 5 characters हैं. The action takes place in the living room of the Pearsons' house in a London suburb. तो ये जो पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा है ये लिविंग रूम में
उस घर के लिविंग रूम में वो जगह जो कमरों से बाहर वरांडा टाइप की होती है, उस जगह पर ये सीन है जहां पर ज्यादातर टाइम फैमिली बिताती है। तो वहां पर ये सीन क्रिएट किया जा रहा है। और इनका घर, मिसेस पियर्सन का घर कहाँ है? लंदन के सबर्ब में, लंदन के आउटर साइड में, आउटस्कर्ट्स में, यानी सब अर्ब, यानी आधा शहर है ना। शहर, अर्बन एरिया इज शहर, और सब अर्बन इज वो शहर वाला इलाका जो थोड़ा बाहर की तरफ पड़ता है, जहां हल्का गांव जैसा माहौल भी है लेकिन शहर के ही इलाके में आता है। ठीक है, तो उस जगह इनका घर है और वहां पर लिविंग रूम के अंदर ये सीन क्रिएट किया जा रहा है, पहला सीन जो सेटअप हो रहा है। तो सीन जब खुलता है तो हमें जो दिख रहा है वो है लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, आफ्टरनून। लिविंग रूम पियर्सन फैमिली का दिख रहा है हमको, दोपहर का समय है। इट इज अ कंफर्टेबली फर्निश्ड, मच लिव्ड इन रूम, बहुत आरामदेह तरीके से साजो सामान वहां सब लगे हुए। फर्निश्ड का मतलब सारी जरूरत की चीजें वहां मौजूद हैं, जैसे सोफा है, टेबल है, चौकी है, जो भी। वो लंदन वाला सबर्ब है, तो वहां पर ये जो उनके रिक्वायरमेंट की चीजें होंगी वो सब कुछ वहां मौजूद है। सबअर्बन सेमी डिटैच्ड विला, और इनका घर जो है वो सेमी डिटैच्ड विला है, यानी आधा जुड़ा हुआ विला है। और इट इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, और एक दरवाजा है जो घर के अंदर जाने वाला मेन दरवाजा है, जबकि एक पीछे वाला दरवाजा भी है, लेकिन ये मेन दरवाजा है। बट इट इज बेटर विद टू, वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर and the stairs and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. तो दो दरवाजे हैं, एक तो वो है जो फ्रंट से घुसने के काम आता है, और एक दरवाजा वो है जो किचन की तरफ जाता है, और फिर किचन के ही पीछे बैक डोर है जहां से हम बाहर निकल सकते हैं। तो दो दरवाजे हैं। There can be, sorry, back door. There can be a muslin covered window in the left wall, और एक मलमल के कपड़े से ढका हुआ विंडो है, यानी जो पर्दा लगा हुआ है विंडो पे वो मलमल के कपड़े का है। मलमल का कपड़ा थोड़ा अच्छा और महंगा माना जाता है। तो यानी ये दर्शाता है कि इन लोगों का घर, कह रहा है कि फुल्ली फर्निश्ड है, मलमल का कपड़ा है, विला है। ये दर्शाता है कि इन लोगों का जो रख रखाव है, जो फैमिली है, वो थोड़ा ठीक ठाक सी फैमिली है, थोड़ा पैसे वैसे वाली फैमिली है ना, बहुत गरीब टाइप की फैमिली या कमजोर टाइप की फैमिली नहीं है। There can be a muslin covered window in the left and possibly one in the right wall too. The fireplace is assumed to be in the fourth wall. और चौथी जो दीवार है उस घर की, एक घर में आने का दरवाजा, एक घर से पीछे जाने का दरवाजा, एक तरफ विंडो है और चौथी तरफ जो है वो क्या है? एक फायर प्लेस है, एक वो जगह जहां पर ठंडे रीजन्स में लकड़ियां जलाई जाती हैं घर को गर्म रखने के लिए, और उसी के ऊपर चिमनी बनी होती है जिससे धुआं निकल करके छत से होता हुआ बाहर निकलता है। तो वो फायर प्लेस कहलाता है वो जगह। तो वहां पर चौथी दीवार में फायर प्लेस बना हुआ है, यानी वहां लकड़ी उकड़ी जलाने का इंतजाम भी है। There is a settee upright, an armchair down left and one down right. A small table with two chairs on either side of it stands at the center. कि वहां पर सब टेबल, चेयर, बैठने वाला स्टूल, ये सारी चीजें जो जो रिक्वायरमेंट है, डाइनिंग टेबल वगैरह, वो सब वहां लगा हुआ है लिविंग रूम में। तो वो सारा एक सीन खींच रहा है कि एक लिविंग रूम है जिसमें ऐसे ऐसे खिड़की, दीवार, दरवाजे हैं, और ऐसा करके फायर प्लेस है, और ऐसा डाइनिंग टेबल है, और टेबल है, और चेयर है, और बेंच है। ये सारी चीजें वहां मौजूद है। ठीक है, चलिए अब यहां से शुरू होता है। अब ये बता रहा है कि द कर्टन राइजेस, इट इज एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट। तो कर्टन उठ रहा है, पर्दा उठ रहा है, प्ले हो रहा है ना, तो पर्दा उठ रहा है और एक खूब उजाला, रोशनी वाला जगह है वो, यानी आफ्टरनून का समय दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर का टाइम होगा। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस फिट्जराल्ड एट लेफ्ट।
sitting opposite each other at the small table. तो बीच में, उस लिविंग रूम के बीच में एक स्मॉल सा छोटा सा टेबल रखा हुआ है, कॉफी टेबल टाइप का। उसके दोनों साइड, लेफ्ट में और राइट में क्या है, चेयर्स लगी हुई हैं, और दोनों मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड, जो कि उनकी दोस्त और पड़ोसी हैं, ज्योतिषी हैं, ये दोनों लोग आमने सामने उस टेबल पे बैठे हुए हैं। बात चल रही है, और अपना कैसे होता है कि घर में एक बाहर से औरत आ गई मेहमान, और वो अपना बैठी हुई है, बातचीत चल रही। टाइम देखिए जरा। व्हाट इज द टाइम गाइस? डू वी स्टिल हैव टाइम? 11:54. And what is the time for you guys? Sir, 12. It's 6 minutes left. It's 12. अभी स्टार्ट नहीं हुई सर। Let's see. Hold on. Okay, so 12, है ना? We have 4-5 minutes more, ना? Yes sir. यस सर। Okay. सर लेकिन चल। सर स्टार्ट तो सर क्लास तो नहीं हुई थी ना, अपने टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई थी ना क्लास। Sorry. सर Sir, सही टाइम पे time- क्लास। The time is 11:15 है। 12:10. ठीक है, so we still have like 12-13 minutes. Okay. Yes. We still have 12-13 minutes. यस सर। हाँ, चलिए, so your time would be up by 12:10. बता दीजिएगा मुझे। All right. So let's complete this paragraph. So when the so on which of the two teacups and saucers, तो अब टेबल पे वो लोग बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, दो चाय के प्याले रखे हुए हैं और सॉसर भी है उसके पास। सॉसर का मतलब जो हम जिसको प्रिच कहते हैं, कप के साथ प्रिच होती है, वो प्रिच, यानी कि जो सॉसर है, जो तश्तरी सी होती है जिसके ऊपर कप रखा रहता है, वो भी है, और cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune, और वहां पर एक ताश का गड्डी भी रखी हुई है जिसको देख करके मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन का फॉर्च्यून या उनका फ्यूचर, है ना, वो बता रही है। उसी कार्ड के से की हेल्प से वो उनका फ्यूचर बता रहे हैं। मिसेस पियर्सन, अब देखिए यहाँ कैरेक्टर आ रहा है दोनों का, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मिसेस पियर्सन दिया है। क्या कह रहे हैं? सॉसर में डिश दिया है। सॉसर इज डिश ब्रैकेट में लिखा है सर, द इक्विपमेंट टू पुट एनीथिंग। yes, but saucer is particularly the dish on which the cups are kept. वो कप के साथ जो सॉसर्स आती हैं वो चीज है ये, समझ रहे हो? हाँ, स्मॉल, वो भी डिशी का शेप होता है, बहुत छोटा सा होता है, हमारे हथेली इतना बड़ा। ठीक है, जानते हो आप भी जानते होंगे, कप आती है खरीद करके, तो कप के साथ प्रिच भी आती है ना, उसी को सॉसर कहते हैं। हाँ, उसी को सॉसर कहते हैं। आराम से बैठ के देखिएगा। सर इन बुक इट इज गिवन सॉसर ब्रैकेट में डिश, और फिर बाद में दिया हुआ है कि टू पुट इट इज ऑब्जेक्ट टू पुट इक्विपमेंट। हाँ बेटा, वही है। आप तो उस पे कोई चीज रख सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि कप ही रखिए, आपका मर्जी है। आप उसमें नमकीन खिला दीजिए, किसी को बिस्किट रख दीजिए, है कि नहीं? Yes, yes वो sir. छोटी डिश है, बस वो एक जो बड़ा क्वार्टर प्लेट होता है, एक फुल प्लेट होता है, और ये उससे भी छोटी है। ठीक है, लेकिन जनरली ये कप के साथ इस्तेमाल होती है। कप, इसी में कप रख करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
ओके सो मिसेस पियर्सन, यहाँ अंडरलाइन करिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे आ रही हैं, उनका कैरेक्टर स्केच है। मिसेस पियर्सन इज अ प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। मिसेस प्लीजेंट का को देखने में बहुत ही सुकून देने वाला चेहरा है उनका, प्लीजेंट चेहरा है, और वरीड लुकिंग भी है वो। उनका चेहरा तो बहुत सुकून देने वाला है, आराम उनको देख करके आराम मिल जाता है, लेकिन उनके चेहरे पे जो भाव हैं वो परेशानी वाले हैं। यानी दिख रहा है उनके चेहरे से कि उनको अपनी फैमिली का, उनको अपने काम का बहुत चिंता है, बहुत बोझ है। तो वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s, और वो अपने 40s में है, यानी 40 से लेकर के 49 तक वाली जो एज होती है उसी के बीच में कहीं है। मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर, और मिसेस फिट्जराल्ड कैसी हैं, उनका कैरेक्टर स्केच क्या है कि वो उनसे थोड़ा उम्र में ज्यादा है, मिसेस पियर्सन से उम्र में थोड़ा ज्यादा है, ओल्डर हैं, हेवियर एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी। वो उनसे थोड़ा उम्र में ज्यादा है, थोड़ा दिखने में भी उनका जो बॉडी है वो ज्यादा भारी भरकम तगड़ा बॉडी है, और स्ट्रॉन्ग मजबूत पर्सनालिटी है उनकी, मजबूत और सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है, सिन जानते होंगे सभी, सिन का मतलब होता है गुनाह, पाप। तो सिनिस्टर होता है गुनाहगार या पापी, यानी पाप करने वाला या गुनाह करने वाला। तो वो कैसी पर्सनालिटी हैं, वो मजबूत पर्सनालिटी हैं, भारी भरकम पर्सनालिटी हैं, और इरादों से मजबूत हैं, और गुनाह करने से भी डरती नहीं है। यानी वो ऐसी पर्सनालिटी है कि जिसको गलत और सही करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होती, वो गलत भी कर ले जाती जहां जरूरत पड़े तो ऐसा मजबूत इरादों वाले लोग करते हैं, क्योंकि वो डर, फिर जो कमजोर इरादे वाले होंगे वो सोसाइटी से डरेंगे, परिवार से डरेंगे, लोगों से डरेंगे कि हम गलत ना करें, भगवान से डरेंगे कि हमसे गलत हो जाएगा तो हमको पाप पड़ेगा, ये है वो है ना। तो लेकिन मिसेस फिट्जराल्ड जो हैं वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करने वाली औरत है। तो दोनों ऑपोजिट पर्सनालिटी है, एक बहुत मुलायम, कमजोर, प्लीजेंट लुकिंग वुमन है, और जो परेशानियों से घिरी हुई है, जिम्मेदारियों से घिरी हुई है, और दूसरी तरफ मिसेस फिट्जराल्ड हैं जो कि मजबूत पर्सनालिटी हैं, भारी भरकम भी दिखने में भी हैं, और मजबूत पर्सनालिटी भी हैं, और गुनाह और पाप न करने से न डरने वाली औरत भी हैं। शी इज स्मोकिंग, और वो क्या कर रही हैं मिसेस फिट्जराल्ड, सिगरेट पी रही हैं, शी इज स्मोकिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्प कंट्रास्टिंग वॉइसेस, और ये भी जरूरी है कि इन लोगों के हाव भाव से मैच करे इनकी आवाज। तो जो मुलायम दिख रहा है उसकी आवाज पतली उतली होनी चाहिए, जो बहुत मजबूत दिख रहा है उसकी आवाज थोड़ा भारी भरकम होनी चाहिए। तो वैसे ही उन दोनों की आवाजें भी हैं। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरीड सॉर्ट ऑफ टोन। मिसेस पियर्सन थोड़ा हल्के हल्के और बहुत धीमे धीमे बोलने वाली, फ्लरीड टोन यानी आपस में फुसफुसा के बोलना, ये वर्ड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना। फ्लरीड टोन में बोलती हैं वो, और लाइट बोलती हैं, विद अ टच ऑफ सब अर्बन कॉकनी परहैप्स, और जिनके आवाज में कॉकनी एक्सेंट आता है। एक्सेंट मतलब समझते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, अभी आप हिंदी या उर्दू बोलिए या भोजपुरी बोलिए, हमारा बोलने का अंदाज कुछ और होगा, और एक आदमी बिहार का रहने वाला हो वो बोलेगा तो उसका अंदाज थोड़ा फर्क होगा, है ना, रीजन का असर पड़ता है ना। तो वह उसी को कहते हैं एक्सेंट, अलग अलग एक्सेंट्स। तो अमेरिका में भी अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग ढंग से बोलते हैं, या यूके में भी अलग अलग तरह के लोग अलग अलग ढंग से बोलते हैं। English in America and British also. Exactly, that is the difference, है ना, in even in English, US English and UK English and Australian English, and there are many other English, Irish accent भी अलग होता है। तो
इनका जो टोन है वो थोड़ा मुलायम वाला, सॉफ्ट वाला है, और मिसेस फिट्जराल्ड का एक बहुत ही भारी भरकम, रादर आयरिश परहैप्स, तो भारी भरकम सा उनका टोन है और आयरिश एक्सेंट है। आयरिश एक्सेंट जो है वो बहुत हार्ड एक्सेंट होता है, जिसमें आर और एल इन सब वर्ड्स को बहुत हार्डली प्रोनाउंस करते हैं, जैसे वर्ल्ड, शुगर, शुगर ऐसे बोलते हैं। और जो यूएस वाले हैं या यूके वाले हैं वो शुगर बोलते हैं, शुगर, और ये लोग बोलते हैं शुगर, गर्ल, वो इस तरीके से बोलते हैं। आयरिश वाला एक्सेंट जो बहुत ज्यादा घुमावदार एक्सेंट होता है, हार्ड हार्ड, ठीक है साहब। सो मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो थोड़ा हार्ड वाला एक्सेंट बोलती हैं, मिसेस पियर्सन जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट बोलती हैं। अब यहां से शुरू हो रही है इन लोगों की वार्तालाप, बातचीत। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, मिसेस फिट्जराल्ड कह रही हैं सबसे पहले, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, अपने कार्ड्स को उठाते हुए, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, और अब इतना ही मैं तुमको कह सकती हूँ। मिसेस पियर्सन से बातचीत कर रही हैं तो कह रही हैं कि मैं इतना ही तुमसे कह सकती हूँ, कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा फ्यूचर हो जाएगा, कुड बी अ बैड वन, और बुरा भी हो सकता है, ऑल डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ, सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है। अच्छा भी हो सकता है तुम्हारा फ्यूचर, बुरा भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर निर्भर है। विद अ टच ऑफ, सॉरी, could be a bad one, all depends on yourself now, make up your mind, अपना दिमाग बना लो, यानी अपना मन बना लो, and there it is, क्या कह रही हैं वो, कि तुम्हारा अच्छा भी फ्यूचर हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम बस अपना मन बना लो। क्या चीज के लिए कह रही हैं मन बना लो? मिसेस पियर्सन जवाब देती हैं, यस थैंक यू मिसेस फिट्जराल्ड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आई एम मच ओबिलाइज्ड, मैं बड़ी आभारी हूं, आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, की बड़ी अच्छी बात है कि हमारे किसी के बराबर में ही, किसी के पड़ोस में ही एक फ्यूचर बताने वाला रह रहा हो, तो कितनी अच्छी बात है कि जो है जब मन करे दौड़ के जाओगे, भाई साहब मेरा फ्यूचर क्या होगा, है ना, बड़ी अच्छी बात। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट, क्या तुमने ये जो विद्या है, ये जो सीखा है, ये तुमने ईस्ट में जाके सीखा है? ईस्ट क्या चीज है यहाँ पर? गाइस सिटिंग एट होम, व्हाट इज ईस्ट? country. So east part of the continent. Country. Of the world, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग जैसे यूएस वालों को, यूके वालों को कहते हैं ना, वो वेस्ट वाले लोग, Yes, sir. Yes. हम लोग कहते हैं ना वो पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी लोग, वैसे ही वो लोग हमको पूर्वी कहते हैं, वो लोग हमको ईस्ट वाले कहते हैं, हमको यानी इंडियंस को, चाइनीज को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, ये सब ईस्ट में आता है। तो ये जो मिसेस फिट्जराल्ड हैं ये ईस्ट में भी रह चुकी हैं, यानी इस सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड में भी रह चुकी हैं, तो इसीलिए मिसेस पियर्सन उनसे पूछ रही हैं कि क्या तुमने इसको ईस्ट में जाके सीखा? कौन, क्या चीज को सीखा? इस ज्योतिष विद्या, Yes. एस्ट्रोलॉजी, यस एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, एक चीज और ये समझने वाली है यहाँ पर कि जो वेस्टर्नर लोग होते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी, वो थोड़ा प्रैक्टिकल लोग होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, They don't believe on horoscope by others. वो थोड़ी इमोशनल सोसाइटी होती है, दिल से डील होने वाली, है ना, जिनको हम बेवकूफ भी कह सकते हैं प्रैक्टिकल जबान में, कि इमोशनल फूल्स। तो खैर, तो ईस्ट वालों को चूंकि वो इमोशनल होते हैं, तो वो लोग जादू टोना वगैरह बहुत विश्वास करते हैं, इन सब चीजों पे, धार्मिक चीजों पे, जादू टोना पे, कल्चर पे, इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। जो वेस्टर्नर्स होते हैं वो इन चीजों पे उतना विश्वास नहीं करते, बल्कि धर्म वगैरह पे भी उतना विश्वास नहीं करते। तो इसीलिए ये जो विद्या है, ये जो ज्योतिष विद्या है, वो इस तरफ ईस्ट सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड में ज्यादा प्रचलित है,
ज्यादा इजीली लोग फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि इधर इधर की तरफ जादू टोना वगैरह करने वाले ज्यादा है। तो वही कह रही है वो कि क्या तुमने इस ज्योतिषी विद्या को क्या तुमने ईस्ट में गई थी या जाके सीखा? तो मिसेस फिट्जराल्ड जवाब देती हैं, आई डिड, हाँ मैंने सीखा। 12 years I had of it, 12 साल मैं वहां रही और मैंने इसको सीखा। With my old man rising to be lieutenant quartermaster, जो मेरा हस्बैंड है वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर था और वो उस साइड रह करके काम करता था ईस्ट में, तो उसी के साथ साथ मैं भी रहती थी, तो मैंने वहां 12 साल में रही हूं, तो मैंने वहां सीखा। He learnt a lot and I learnt a lot more. उसने बहुत कुछ सीखा यहाँ रह करके, तो वैसे ही मैंने भी। ठीक है, चलो we'll do it tomorrow. Time's up. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. Bye bye. Thank you.